ग्रुप्स ऑफ एजुकेशन पिंकी ITI ग्रामीण भागलपुर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है दुर्घटना से बचाव, प्रिवेंशन फ्रॉम द एक्सीडेंट, यानी कि दुर्घटना से कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में आज हमें जानना है, जानकारी लेना है। इस टॉपिक्स के बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। तो चलिए पहला नंबर देखते हैं कि सुरक्षात्मक चिन्हों को पोस्टर के रूप में लगाएं। सुरक्षात्मक चिन्हों को पोस्टर के रूप में लगाएं, इसका मतलब ये हुआ कि जहां भी इलेक्ट्रिक कार्य हो रहा हो या जहां मोटर लगा हो या इलेक्ट्रिक पैनल हो, वायरिंग हो, जहां भी इलेक्ट्रिक की कार्य प्रणाली वहां की गतिविधि है, तो वहां पे हम एक सूचनात्मक रूप में हम वहां पे एक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, एक इमेज का प्रयोग कर सकते हैं और उस इमेज को वहां पे अगर चिपकाएं तो अगले को ये मैसेज जाएगा, उससे ये संकेत उसे मिलेगा कि वो इमेज हमें क्या कह रहा है। जैसे कि इस एग्जाम्पल को अगर हमें देखा जाए तो इलेक्ट्रिक के माध्यम से अगर देखा जाए तो सुरक्षात्मक चिन्हों का को पोस्टर के रूप में लगाएं। अगर वहां पे कोई इलेक्ट्रिक गतिविधि है, वहां पे इलेक्ट्रिक का कोई कार्य हो रहा है या वहां पे सर्किट गया हुआ है या कोई मशीन है, तो वहां पे हमें जो अगर इंडिकेशन देना है ऐसे इस तरह से अगर ये हम देते हैं तो इसका मतलब होता है कि वहां पे शॉक लगने की चांस है। तो अगले को यह मालूम हो जाएगा कि वहां पे जो है हम अगर कोई भी गतिविधि करते हैं, छूते हैं या कुछ और भी करते हैं तो हमें शॉक लगने की चांसेस है। तो अगला आदमी क्या हो जाएगा, सतर्क हो जाएगा। इससे हमारा क्या हो जाएगा कि वो हम बच सकते हैं, दुर्घटना से बच सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है विद्युत यंत्रों मशीनों पर खतरे का चिन्ह अवश्य लगाएं। यानी कि विद्युत यंत्रों मशीनों पर खतरे का चिन्ह अवश्य लगाएं। खतरे का जो चिन्ह होता है ये आपको डिटेल से आगे के टॉपिक्स में इसके चिन्ह के बारे में, हर एक चिन्ह के बारे में बताया जाएगा कि कैसे किस चिन्ह के क्या संकेत है, वो क्या कह रहा है। अब आपको आगे के टॉपिक्स में डिटेल से बताए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो मुझे बताना है वो ये कह रहा है कि विद्युत यंत्रों मशीनों पर खतरे का चिन्ह अवश्य लगाएं। यानी इसका कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि कोई ये मोटर है, कोई मशीन है, कोई विद्युत यंत्र है, वहां पे हमें वहां पे एक चिन्ह लगाना है। जैसे ऊपर में वहां पे एक पोस्टर को साट रहे थे, ऐसे उसके जस्ट नीचे की जो पॉइंट कह रहे हैं तो वहां पे चिन्ह लगाना है। तो वहां पे क्या चिन्ह लगाना है, वहां पे मोटर को जैसे हम गए उसको जैसे छू दिए तो उसमें हो सकता है लीकेज धारा प्रवाहित हो रहा है, तो उससे मुझे झटका लग जाएगा, तो उससे मुझे क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो इस चीज से कैसे बचा जा सकता है, तो विद्युत यंत्रों मशीनों के पास हम एक खतरे के निशान वाले जो इमेज है उस इमेज को अगर वहां पे हम चिपका दिया जाए तो अगले को ये मैसेज जाएगा, अगले उस इमेज को देख करके उसको मालूम हो जाएगा कि यहाँ पे जो है अनावश्यक रूप से उसको टच ना करें, या अगर वो टच कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उसको उसके बारे में जानकारी होगा तभी वो कर सकता है, अन्यथा वो टच ऐसे नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो सावधानी पूर्वक करेंगे। इस मैसेज से उसे, इस फिगर से उसे मालूम हो जाएगा अगले आदमी, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो अथवा अन्य आदमी हो, लेकिन उस फिगर से, उस इमेज से उन्हें मालूम होगा। इसलिए कोई भी मशीन या विद्युत यंत्र है तो वहां पे खतरे का जो चिन्ह वाला जो इमेज है वहां पे लगाना चाहिए। नेक्स्ट है कि प्रत्येक मशीन के पास उस मशीन की दुर्घटनाओं से संबंधित सावधानियों का चार्ट अवश्य लगाएं। इस पॉइंट का कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक मशीन जो है उस मशीन के पास उस पार्टिकुलर मशीन का पर्याप्त डाटा होना चाहिए, ताकि अगर मान लीजिए उस मशीन में कोई भी दोष आया हुआ हो
और वहां पे कोई इलेक्ट्रिशियन कार्य करने गया हो, उसको उस दोष को ठीक करने गया हो, तो अगर उस मशीन पार्टिकुलर मशीन के बारे में उसके पास समुचित डाटा पर्याप्त नहीं रहेंगे तो वहां पे भी दुर्घटना होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। ऐसे में इस दुर्घटना से बचने के लिए उस मशीन के पास पर्याप्त मात्रा में उस पार्टिकुलर मशीन के बारे में उसकी पर्याप्त डाटा होनी चाहिए। अगर उस डाटा रहेंगे तो इलेक्ट्रिशियन जो है समुचित रूप से सही रूप से उस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। तो इसका तात्पर्य यह हो गया कि हर मोटर के पास उस मोटर का डाटा होना आवश्यक है, जिससे कि हम दुर्घटना से बच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं कि प्रत्येक कार्यशाला में प्राथमिक उपचार का चित्र अवश्य लगाएं। प्रत्येक कार्यशाला में प्राथमिक उपचार का चित्र अवश्य लगाएं का तात्पर्य यह हो कि कोई भी वर्कशॉप हो या कोई फैक्ट्री हो जहाँ की मोटर चल रहा हो या कोई फैक्ट्री हुआ, कल कारखाना हुआ, वहाँ पे कारीगर जो कार्य कर रहे होते हैं तो वहाँ पे कभी भी अनहोनी होने की चांसेस रहते हैं। अगर बाय चांस किसी को इंजर्ड हो गया, घायल हो गए, तो वैसे चांसेस में सबसे पहले उन्हें फर्स्ट एड की जरूरत पड़ेगा, फर्स्ट उपचार की जरूरत पड़ेगा। तो वैसी व्यवस्थाएं हमें वर्कशॉप में, कल कारखाना में, हर एक जगह जहाँ पे कर्मी कार्य करते हैं वहाँ पे होना अति आवश्यक है। और अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये जो इमेज दिया गया है फर्स्ट एड का, ये इमेज उस वर्कशॉप में होना अति आवश्यक है जहाँ के कर्मी कार्य कर रहे हैं। हर एक वर्कशॉप में, कल कारखाना में ये फर्स्ट एड का चिन्ह होना चाहिए, जिससे कि अगले आदमी को जैसे इंजर्ड होंगे तो सबसे पहले उस जगह पे जाएंगे और वहां पे जो भी मेडिकल किट्स रहते हैं उस मेडिकल किट्स से प्राथमिक उपचार करेंगे। इस तरह से हमें दुर्घटनाएं से बचने का विकल्प है। ये हमारे दुर्घटनाएं से बचने का विकल्प है कि हम उस दुर्घटना से कैसे बच सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं कि आग से बुझाने की रेत से भरी बाल्टियां आग बुझाने के यंत्र सही स्थान पर रखें। इस पॉइंट का तात्पर्य ये पॉइंट के माध्यम से ये कहना चाह रहा है कि आग बुझाने की जो रेत से भरी बाल्टियां हैं वे सही जगह पे सही स्थान पर रखें, ताकि अनहोनी की, यानी कि जब आग लगने की खतरा बढ़ जाती है या आग लग जाती है तो वहां पे हमें सबसे पहले रेत की बाल्टी अगर रखे रहेंगे तो उससे हमें सबसे पहले प्राथमिकता उसको देंगे और उसी से हम रेत उस आग पे डालेंगे और वो आग बुझाने की वहां पे बुझेगा। और अभी के समय में इससे एडवांटेज बहुत सारे उपकरण, बहुत सारे चीजें निकल चुके हैं आग बुझाने का। विभिन्न प्रकार की आग को बुझाने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण निकल चुके हैं, लेकिन हर वर्कशॉप में, हर जहां पे, जैसे आप पेट्रोल पंप पे भी गए होंगे तो वहां पे भी आप देखे होंगे कि बाल्टी में रेत भरा हुआ है, रखा हुआ रहता है। वो क्यों? कि सबसे प्राथमिक, जैसे प्राथमिक उपचार होता है उसी तरह ये हमारा प्राथमिकता इसको दिया गया है कि ये हमें इजी वे में मिलता है, इजी वे में मिलता है और इजी वे में इसको यूज भी कर सकते हैं। इसलिए हम बाल्टी में रेत भर के रखते हैं और जब आग लग जाती है या आग लगने के चांस रहते हैं तो वहां पे हम उस आग पे रेत को डालते हैं। इस तरह से हमारा आग बुझ जाती है और इस तरह से हम दुर्घटना से बच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इसके बाद है कि प्रत्येक कार्यशाला, उद्योग, घरों में मेन स्विच ऐसे स्थान पे लगाएं जहां पर इलेक्ट्रिशियन या अन्य व्यक्ति आसानी से पहुंच सके। इस पॉइंट का तात्पर्य है कि प्रत्येक कार्यशाला या उद्योग या घर ही क्यों ना हो, वो हर जगह जो मेन स्विच होता है, जहां से कि पूरे बिल्डिंग का, पूरे कल कारखाना का, पूरे वर्कशॉप का एक एक लाइट काटा जा सके, ऑन ऑफ किया जा सके, उस सिस्टम को, उस मेन स्विच को ऐसे जगह पे लगाया जाए, ऐसे जगह पे सेटअप किया जाए कि कोई भी अनहोनी होने की स्थिति में, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, उसको शट डाउन कर सके, यानी कि स्विच को ऑफ कर सके और दुर्घटनाएं होने से बच सके।
उनको ऐसी जगह पे लगाना चाहिए कि आसानी से वहां पे पहुंच सके कोई भी व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किसी भी मशीन को हाथ लगाने से पूर्व उसका अर्थिंग दोष अवश्य चेक करें। जब कोई मोटर चल रहा हो या उसमें हम पावर सप्लाई दे दिए हो तो उसे यूं ही डायरेक्ट हाथ से नहीं छूनी चाहिए। हो सकता है कि उस मोटर में लीकेज धारा प्रवाहित हो रहा हो और जैसे हम छुए उससे मुझे झटका लगने की चांसेस है, जिससे दुर्घटनाएं हो सकता है। तो इस दुर्घटना से बचने के लिए हमें सबसे पहले उस मोटर का अर्थिंग दोष चेक कर लेना चाहिए। अर्थिंग दोष चेक करने के बाद ही हमें उसको छूना चाहिए या उसकी मरम्मत करनी चाहिए, या जो भी वहां पे कार्य करेंगे बिना चेक किए हुए नहीं छूनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि प्रत्येक औजार को टूल किट में ही रखें। प्रत्येक औजार को टूल किट में ही रखने का तात्पर्य यह हुआ कि प्रत्येक औजार से इलेक्ट्रिशियन कार्य करते हैं। आप इलेक्ट्रिशियन देखते हैं लाइव वायर में भी वो कार्य करते हैं। तो हर इलेक्ट्रिशियन तभी कार्य करते हैं कि उसके पास जो औजार है उस औजार के माध्यम से ही वो कार्य कर पाते हैं। अगर किसी कारण बस उस औजार उस टूल्स का इंसुलेशन ब्रेकेज हो गया हो, अगर उस टूल्स का इंसुलेशन ब्रेकेज हो गया हो और उस स्थिति में अगर इलेक्ट्रिशियन कार्य करेंगे तो उसे शॉक लगेगा, उसको झटका लगेगा, उससे हमें दुर्घटनाएं होने की चांस बढ़ जाती है। इसलिए हमें सभी टूल्स को टूल किट में ही रखनी चाहिए, जिसमें कि रखने के बाद उसकी सुरक्षा, उसकी हिफाजत होती है, जिसकी वजह से हमें हर टूल्स को टूल किट में ही रखनी चाहिए। तो आज हमने देखे कि दुर्घटना से बचाव कैसे किया जा सकता है, कैसे दुर्घटना होती है, उससे अगर दुर्घटना होती भी है तो उससे कैसे बचा जा सकता है, चाहे फिगर के माध्यम से देख करके या फिर उस चीज को करके हम कैसे पढ़ के या फिगर को देख करके हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है, उसका क्या गतिविधि है, इससे हमें क्या मैसेज मिल रहा है। इस सारी चीज की अगर जानकारी लोगों को रहती है, आदमी को रहते हैं या एक इलेक्ट्रिशियन को या एक आम आदमी को भी रहता है, वो इस सारी चीजों से बच सकता है और ये सारी चीजें जो हमें दुर्घटना से बचा सकता है। तो आज हमने देखे ये सारे टॉपिक्स हैं और आज का टॉपिक्स यहाँ तक क्लियर हुआ और इसके बारे में चिन्ह के बारे में आपको डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। चलिए, थैंक यू।